बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास था न्यू बुक का टॉपिक है, बल्कि लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू हैंडल एन एमरजेंसी सिचुएशन काज्ड बाय फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से जो फायर काज होती है, तो आप उसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। अगर जो फायर है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लग जाए तो पैनिक नहीं होना चाहिए, काम रहना चाहिए। जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसे स्विच ऑफ कर दें और वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें जो कोई कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई ड्राई केमिकल है, वो यूज़ करें। और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हें फ़ौरन कॉल करें। इफ़ देयर इज़ अ फायर ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट, स्टे काम एंड एक्ट फास्ट। तो अगर फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से लग जाए तो काम रहें और जो है जल्दी एक्ट करें। कट द पावर इफ़ सेव, अगर महफूज हो तो स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसे स्विच ऑफ कर दें। यूज़ द राइट एक्सटिंग्विशर, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यूज़ ए कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई ड्राई केमिकल हो। कॉल फॉर हेल्प, डायल एमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली, जो फ़ौरन जो एमरजेंसी सर्विस को कॉल करें हेल्प के लिए। जिस जगह आग लगी हुई है उस जगह को खाली करें ताकि धुएं से बच सकें। स्टेयर्स को यूज़ करें और जहाँ जहाँ से जाते जाएं वहाँ पे डोर जो है वो बंद करते जाएं। और अगर फर्स्ट का कोई इंजरी हो गई है तो उसे क्लीन वाटर से मतलब साफ़ कर लें और मेडिकल हेल्प लें, आईसी यूज़ ना करें। एवैक्यूएट सेफली, अवॉइड स्मोक, यूज़ स्टेयर्स एंड क्लोज डोर बिहाइंड यू, स्मोक से अवॉइड करें, स्टेयर्स को यूज़ करें और जहाँ जहाँ से जाते जाएं अपने पीछे से दरवाजे बंद करते जाएं। हैंडल इंजरी, कूल बर्न्स विथ क्लीन वाटर एंड गेट मेडिकल हेल्प, जो इंजरी हुई है उसे मतलब जो क्लीन वाटर है उसे यूज़ करते हुए मतलब ट्रीटमेंट करें। आइस को नहीं लेना चाहिए और मेडिकल हेल्प लें। वंस इट सेव्स गेट एन इलेक्ट्रिशियन टू चेक एवरीथिंग बिफोर रिस्टोरिंग पावर, स्टे सेफ। तो जब रिस्टोरिंग पावर करने से पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और सारी जो है इलेक्ट्रिसिटी करवाएं ताकि सेफ रहा जा सके। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस शुड बी कैरिड आउट इन द फ्यूम कपबोर्ड। तो जो फ्यूम कपबोर्ड में किस टाइप के जो रिएक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, तो ये हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से जो रिएक्शंस हैं वो फ्यूम कपबोर्ड या फ्यूम हुड में करने चाहिए। तो वो रिएक्शन जो कि टॉक्सिक या क्रूसिव या इरिटेटिंग गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करें, तो वो जो सारी रिएक्शन है वो फ्यूम हुड में करने चाहिए। रिएक्शन से रिलीजिंग क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर हैजर्ड्स फ्यूम्स, वो रिएक्शन जो क्लोरीन गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कोई जो हैजर्ड्स फ्यूम्स हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो हमें फिर फ्यूम हुड में वो रिएक्शंस करवाने चाहिए ताकि किसी भी किस्म की इंजरी से बचा जा सके। आगे वोलाटाइल और फ्लेमेबल रिएक्शन। वोलाटाइल मतलब जो जल्दी उठ जाते हैं, जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है जिन कंपाउंड्स में, तो वो जल्दी भाप बन के उठ जाते हैं। फ्लेमेबल रिएक्शन जो कि जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इनके लिए फ्यूम हुड यूज़ करना चाहिए। जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, मेथनॉल हो गया और अदर जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके लिए जो फ्यूम हुड पे यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ फ्यूम हुड व्हेन वर्किंग विद ईथर, बेंजीन, एसीटोन, मेथनॉल और अदर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एसीटोन कीटोन की क्लास में से है, मेथनॉल जो है वो अल्कोहल की क्लास में से है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान रिएक्शन करवाना हो तो वो भी फ्यूम हुड में करवाना चाहिए। जिससे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब मिक्सिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब इनका रिएक्शन आपस में करवाना हो तो ये फ्यूम हुड में करवाना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की जो है टॉक्सिसिटी से बचा जा सके। और जो हाईली रिएक्टिव रिएक्शंस हैं और या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनको भी फ्यूम हुड में करवाना चाहिए। जिससे एक्सप्लोजन होगी, स्प्लैटरिंग होगी, जिसमें मतलब ज़रात जो उड़ने का खतरा है। इसमें ग्रिग्नॉट रिएक्शंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब ऑक्सीडेशन करते हैं वो इसमें आ जाते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं या पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं, तो इनको भी जो है वो फ्यूम हुड में करना चाहिए। आगे नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। जब भी नैनो पार्टिकल्स के साथ काम करें या फाइन पाउडर के साथ काम करें तो वो भी फ्यूम हुड में करना चाहिए ताकि उनके जो ज़रात हैं वो हवा में ना आ जाएं, मतलब वो फ्यूम हुड के अंदर ही रहें और हम लोग सेफ रहें। तो जो ऑर्गेनिक मेटालिक रिएक्शन है या टॉक्सिक मैटर के साथ जब भी काम करें
तो वो भी फ्यूम हुड में करें। जैसे मर्करी हो गए, लेड कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनोलिथियम हो गए, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स हो गए, तो इनको जो है वो फ्यूम हुड में इनके साथ काम करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। आगे क्वेश्चन नंबर 3, पुट फॉरवर्ड एटलीस्ट 2 सजेशंस टू इम्प्रूव सेफ्टी इन अ लैब। तो कोई सी जो है वो 2 सजेशन बताएं ताकि लैब में सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हम लोग देखते हैं। तो कौन से सजेशन जो है वो यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। सारे जो लैब पर्सनल वेयर हैं, जिस तरह लैब कोट हो गया, ग्लव्स हो गए, सेफ्टी गॉगल्स हो गए, फेस शील्ड हो गई, तो बूट हो गए, तो ये जो है ये प्रॉपर वे में जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अफेक्ट हो गई है तो उसे मेंटेन करें या उसे रिप्लेस कर दें। तो इंश्योर ऑल लैब पर्सनल वेयर appropriate PPE personal protective equipment including lab coats, gloves, safety goggles and face shields। तो ये जो सारे हैं जैसे लैब कोट, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड, ये सारे पहन के फिर लैब में जाएं और रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस डैमेज्ड PPE टू मेंटेन इफेक्टिवनेस। तो इनको जो रेगुलरली जो है वो इंस्पेक्ट करें, अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसे रिप्लेस करें ताकि जो है इफेक्टिवनेस को मेंटेन किया जा सके और जो लैब की जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके प्रॉपर तरीके से। आगे केमिकल जो हैंडलिंग है, जो स्टोरेज गाइडलाइंस है, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो जो केमिकल्स हैं उन्हें प्रॉपरली लेबल करें, मतलब उन्हें वेंटिलेटेड जगह पे रखें, वेंटिलेटेड कैबिनेट में, मतलब जिससे उनके हैज़र्ड्स क्लास है, जैसे फ्लेमेबल है, एसिड्स है, बेसिस है, तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग रखें और फ्यूम हुड यूज़ करें जो वोलेटाइल और टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए। तो ये जो है फिर इस वजह से भी हम लोग जो है वो लैब में प्रॉपर सेफ रह सकते हैं। Store chemicals properly in labeled ventilated cabins according to their hazard class, for example flammable acids bases। तो इन्हें प्रॉपर वे में और वेंटिलेटेड कैबिन में अकॉर्डिंग टू देयर क्लास जो है वो स्टोर करें। यूज़ फ्यूम हुड्स फॉर वोलेटाइल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड ऑलवेज फॉलो करेक्ट डिस्पोजेबल प्रोसीजर। फ्यूम हुड यूज़ करें वोलेटाइल और टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए और इनको डिस्पोज करने के लिए जो करेक्ट प्रोसीजर है वो हमेशा यूज़ करें। तो अगर हम इन प्रिकॉशंस को यूज़ करें, मतलब इम्प्लीमेंट करें, तो हम जो है किसी भी एक्सीडेंट्स के रिस्क से बच सकते हैं, मतलब वो कम से कम होने के चांस होते हैं और जो है हम लोग फिर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है काम करने के लिए वो भी सेफ होता है। कैन यू आइडेंटिफाई वार्निंग सैम्पल पोस्टेड फॉर रेडिएशन एंड एसपीएंट केमिकल्स। तो जो रेडिएशन और एसपीएंट केमिकल्स के लिए जो कोई भी सैम्पल है आप उसे जो पोस्ट किया हुआ है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। जो रेडिएशन हैज़र्ड सैंपल है इसमें जो है वो ट्री फॉइल सैंपल यूज़ करते हैं, मतलब जैसे एक पंखे के 3 पार होते हैं इस तरह इसके भी 3 घेरों वाला मतलब शक्ल होती है। तो ट्री फॉइल सैंपल्स वार्न ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस फ्रॉम सोर्सेज लाइक एक्सरेज और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। तो ये जो ट्री फॉइल सैंपल है तो ये फिर हमें वार्न करता है कि जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है वो इमिट हो सकती हैं एक्सरेज से, रेडियो एक्टिव मटेरियल से। आगे एसपीएंट हैज़र्ड सैंपल। तो जो गैस सिलेंडर होते हैं ना सैंपल फॉर कंप्रेस गैस या जनरल हैज़र्ड वार्निंग होती है, तो वो इस सैंपल से शो करते ट्रायंगल होता है और येलो कलर होता है उसका। तो जिससे नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, तो ये जो है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। टिपिकली गैस सिलेंडर सैंपल फॉर कंप्रेस्ड गैसेस और जनरल हैज़र्ड वार्निंग, ये येलो कलर की ट्रायंगल है या एक खोपड़ी भी होती है वो उस पर भी वो साइन लगा होता है इस क्रॉस का, वो भी यूज़ करता है फॉर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दैट कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो सफोकेशन काज हो जाती है और अगर ज़्यादा देर रहें तो ये डेथ भी काज कर सकते हैं। वाई सडन शॉक कैन काज सम केमिकल्स टू एक्सप्लोड। जो सडन शॉक है वो केमिकल्स को एक्सप्लोड करने की वजह क्यों बनते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। कुछ जो केमिकल्स होते हैं उन्हें सडन शॉक देते हैं तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, धमाका कर जाते हैं, क्योंकि वो शॉक सेंसिटिव होते हैं। मतलब कुछ थोड़ी सी फ्रिक्शन दे दें या प्रेशर दे दें तो उनके अंदर जो अनस्टेबल केमिकल बॉन्ड होता है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो रैपिड चेन ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करता है, गैसेस से रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाती है। तो सम केमिकल्स एक्सप्लोड ड्यू टू सडन शॉक बिकॉज दे आर शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव्स। तो जो कुछ केमिकल्स हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं सडन शॉक से, क्योंकि वो शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है। स्मॉल इम्पैक्ट, फ्रिक्शन और प्रेशर कैन ब्रेक दे अनस्टेबल केमिकल बॉन्ड्स। तो जो स्मॉल इम्पैक्ट होता है यानी फ्रिक्शन, प्रेशर, ये अनस्टेबल केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, काजिंग ए रैपिड चेन रिएक्शन, जो कि एक फिर चेन रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवा देती है। डेट रिलीजेज एनर्जी एंड गैसेज लीडिंग टू एन एक्सप्लोजन।
जो कि ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज़ करवा देती है गैसेस, जो कभी धमाके की वजह बनती है। तो इनमें जो सबसे पहले तो वीक बॉन्ड होता है, तो ईजिली जो ब्रेक हो जाता है। थोड़ा सा भी शॉक दें, जैसा फुलमिनेट्स हो गए, एजाइड्स हो गए। फुलमिनेट्स जैसा जिनमें CNO ग्रुप होते हैं, एजाइड्स जो इस तरह वो नाइट्रोजन ग्रुप होता है जिसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं। तो उनको थोड़ा सा भी मतलब शॉक मिल जाए तो वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। रैपिड गैस एक्सपेंशन, मतलब जैसा नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रेशर क्रिएट कर जाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें डिकम्पोजिशन की वजह से जो है वो हीट इवॉल्व होती है, जो कि फिर जो एक्सप्लोसिव को स्पीड अप कर देती है। फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल देते हैं और TNP भी बोल देते हैं। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या दूसरा है जो हमारी बुक में मेंशन DNPH, और एक नाइट्रोसेलुलोज भी है और एक बेंजोइल पर ऑक्साइड भी है। तो ये जो है सारे हमारी बुक में मेंशन है, ये सारे एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं। आगे है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हैजर्ड्स ड्यू टू एक्सप्लोसिव एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं और जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं उनके जो खतरात है वो एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो हैजर्ड्स ड्यू टू एक्सप्लोसिव एंड टॉक्सिक केमिकल्स, कौन कौन से जो खतरात है एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक केमिकल से हो सकते हैं। तो जो एक्सप्लोसिव केमिकल हैजर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सडन डिटोनेशन, मतलब ये समटाइम जो है वो फायर्स भी काज कर सकता है, शॉक वेव्स भी लगा सकता है और जो स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकता है, बिल्डिंग वगैरह को भी डैमेज कर सकता है। तो सडन डिटोनेशन कैन काज फायर्स, शॉक वेव्स एंड स्ट्रक्चरल डैमेज। तो ये फायर भी काज कर सकता है, शॉक वेव्स भी कर सकता है और स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को डैमेज कर सकता है। आगे शार्पनर एंड डेब्रिस, जो इनके डेब्रिस होते हैं वो हवा में उड़ के मतलब वो स्फेयर इंजरी कर सकते हैं। फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स कैन काज स्फेयर इंजरी, तो इनके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो हवा में उड़ के हमें मतलब ज़ख्मी कर सकते हैं। हीट एंड प्रेशर रिलीज, तो ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है और जो है धमाका होने का ख़तरा होता है। एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, TNT है, अमोनियम नाइट्रेट है, परऑक्साइड है, मतलब TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। आगे टॉक्सिक केमिकल हैजर्ड्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनके क्या खतरात हैं। इन्हेलेशन रिस्क, अगर इनको मतलब इनहेल कर लें तो ये जो पॉइजनस फ्यूम है जैसे क्लोरीन हो गए, साइनाइड्स हो गए, तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकते हैं, ये अल्टीमेटली डेथ कर देते हैं। तो स्किन एंड आई कॉन्टैक्ट, अगर स्किन के साथ आई के साथ कॉन्टैक्ट हो गए तो ये जो है वो स्वेयर बर्न कर देता है, समटाइम ये ब्लाइंडनेस कर देते हैं, मतलब अंधा कर देते हैं। क्रूसिव टॉक्सिन फॉर एग्जांपल एसिड्स एंड अल्कलीज कैन काज स्वेयर बर्न्स और ब्लाइंडनेस, तो ये स्वेयर बर्न्स करते हैं और ब्लाइंडनेस मतलब काज कर देते हैं। तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो और इनके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, जिससे टॉक्सिन हैवी मेटल्स हो गए, कार्सिनोजेनिक होगी, तो ये जो क्रोनिक डिजीज़ काज कर देती हैं, जैसे मर्करी हो गया, आर्सेनिक हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो डिजीज़ है वो कॉज कर देती हैं। तो कौन कौन सी जो हमें सेफ्टी मेजर्स करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको प्रॉपर जो है वो स्टोर करना चाहिए, फिर जो है वो प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, जैसे ग्लव्स हो गए, गॉगल्स हो गए, रेस्पिरेटर्स हो गए, और फ्यूम हुड में काम करना चाहिए ताकि इनके फ्यूम से बचा जा सके, और इनको जो है यूज़ करके प्रॉपर डिस्पोजेबल गाइडलाइन के ज़रिए डिस्पोज करना चाहिए। और जो एक्सप्लोसिव केमिकल है इनको हीट से, शॉक से और इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस से दूर ही रखना चाहिए। तो स्टोर केमिकल्स प्रॉपरली एंड हैंडल विद PPE, ग्लव्स, गॉगल्स, रेस्पिरेटर्स, मतलब कि इनको प्रॉपरली जो हम स्टोर करें और ग्लव्स, गॉगल्स और रेस्पिरेटर्स पहन के ही इनके साथ काम करें। वर्क इन फ्यूम हुड्स एंड फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल गाइडलाइंस, फ्यूम हुड्स के अंदर वर्क करें और जो है वो प्रॉपर डिस्पोजेबल गाइडलाइन के ज़रिए इनको डिस्पोज करें। कीप एक्सप्लोसिव केमिकल्स अवे फ्रॉम हीट, शॉक एंड इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस, जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं इनको हीट से, शॉक से, इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेस से दूर रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 5 सच कॉमन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ हैजर्ड्स। तो जो कॉमन 5 सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें ऑल टाइप ऑफ हैजर्ड से अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, तो वो बताएं। तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 5 कॉमन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें ऑल टाइप ऑफ हैजर्ड से बचाती हैं। तो वेयर प्रॉपर PPE, ऑलवेज यूज़ लैब कोट्स, ग्लव्स, गॉगल्स एंड फेस शील्ड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एक्सपोजर
एंड फिजिकल इंजरीज। तो हमेशा जब भी लैब में जाए तो लैब कोट पहन के जाए, ग्लव्स पहन के जाएँ, गॉगल्स पहन के जाएँ और फेस जो शील्ड है वो यूज़ करें, ताकि हम किसी भी केमिकल एक्सपोजर से बच सकें और जो किसी भी फिजिकल इंजरी है उससे भी हम लोग महफूज रह सकें। आगे है हैंडल केमिकल्स सेफली, मतलब केमिकल्स को जो है वो सेफली हैंडल करें। सबसे पहले तो इनको स्टोर जो है वो प्रॉपर्ली करें, फिर इनको जो है लेबल भी करें और फ्यूम हुड जो है वो यूज़ करें टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, और इनको इनकम्पैटिबल केमिकल्स के साथ मिक्स ना करें। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स ना करें। हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्टोर एंड लेबल केमिकल्स प्रॉपर्ली, यूज़ फ्यूम हुड्स फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो इनको एक तो स्टोर प्रॉपर्ली करें, लेबल भी करें और फ्यूम हुड यूज़ करें टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, और एंड नेवर मिक्स इनकम्पैटिबल केमिकल्स, और कभी भी इनकम्पैटिबल केमिकल्स को मिक्स ना करें, इनको मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन यूज़ करते हुए मिक्स करें। आगे थर्ड में है प्रिवेंट फायर एंड एक्सप्लोजन। तो जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं उन पे लिखा होता है, लेबल किया होता है, और ये एक्सप्लोसिव होते हैं, उनको जो है वो हीट सोर्स से जो है वो दूर रखें। अगर हीट सोर्स के पास लेके आएंगे तो वो एक्सप्लोजन काज कर देंगे। और जो एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट है वो यूज़ करें। और जो सेंसिटिव केमिकल्स हैं उनको मतलब सडन उनका रिएक्शन ना करवाएं, उनको ना मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फिर उनका रिएक्शंस करवाएं। कीप फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज, यूज़ एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट। तो जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं उन्हें हीट सोर्स से अवे रखें, एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट यूज़ करें एंड अवॉइड सडन इम्पैक्ट ऑन सेंसिटिव केमिकल। आगे इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है उसको प्रॉपर जो है इंश्योर करें। तो वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज और फ्यूम कपबोर्ड्स टू प्रिवेंट टॉक्सिक गैस एक्यूमुलेशन एंड। आगे इमरजेंसी प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करें, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसकी लोकेशन का हमेशा पता हो, सेफ्टी शावर का पता हो, आई वॉश स्टेशंस का पता हो, इमरजेंसी एग्जिट का पता हो, और उस हादसे को फ़ौरन रिपोर्ट करें। तो नो द लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी शावर्स, आई वॉश स्टेशंस एंड इमरजेंसी एग्जिट्स एंड रिपोर्ट एक्सीडेंट्स इमीडिएटली। मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसकी लोकेशन का भी पता हो, सेफ्टी शावर की भी, आई वॉश स्टेशंस की भी, इमरजेंसी एग्जिट्स की भी, और जो है उस हादसे की रिपोर्ट जो है फ़ौरन जल्द से जल्द करें। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्निंग साइंस एंड सिंबल्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट इन लैब। वार्निंग साइंस और सिंबल्स की इम्पोर्टेंस बताएं ताकि हम लैब में किसी भी मुमकिन हादसे से बच सकें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो वार्निंग साइंस हैं और जो सिंबल्स हैं उनकी लैब में क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, कि हमें किसी भी किस्म के मुमकिन जो हादसा है उससे बचा सकते हैं। तो प्रोवाइडिंग इंस्टेंट हैज़र्ड्स आइडेंटिफिकेशन, जो सैम्पल्स होते हैं ये लैब वर्कर के लिए मतलब क्विकली इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बताते हैं कि ये फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है या रेडियोएक्टिव है। तो फिर इस लिहाज से हम लोग उसके साथ काम कर रहे होते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। प्रोवाइडिंग इंस्टेंट हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, जो सैम्पल्स क्विकली इन्फॉर्म लैब वर्कर्स अबाउट पोटेंशियल डेंजर्स, फॉर एग्जांपल फ्लेमेबल, टॉक्सिक, रेडियोएक्टिव। जो सैम्पल है फिर लैब जो वर्कर्स हैं उनको क्विकली इन्फॉर्मेशन देते हैं और डेंजर के बारे में बताते हैं कि ये जो है इससे ये मुमकिन ख़तरा हो सकता है, फ्लेमेबल भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, या वो क्रूसिव भी हो सकता है। तो आगे इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तो जो प्रॉपर हैंडलिंग है उसे और स्टोरेज है उसे इंश्योर करें। साइंस गाइड सेफ केमिकल यूज़, प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर मिक्सिंग और एक्सपोजर। तो ये जो साइंस है ये फिर हमें ये बताते हैं कि इन केमिकल्स को सेफली कैसे यूज़ करें और इनके इम्प्रॉपर जो मिक्सिंग है वो ना करें। आगे प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, तो ये हमें एक्सीडेंट से भी बचाते हैं और इंजरीज से भी बचाते हैं। क्लियरली मार्क्ड हैज़र्ड्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्न्स, पॉइजनिंग एंड एक्सप्लोजन और सफोकेशन। तो जो क्लियरली मार्क्ड हैज़र्ड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्न्स, मतलब जो नुकसानदायक क्लियरली मार्क होगा तो वो हमें बर्न से भी बचाते हैं, पॉइजनिंग से भी बचाते हैं, एक्सप्लोजन से और सफोकेशन से भी बचाते हैं। आगे इनहेंसिंग एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मतलब ये हमें ये भी बताते हैं कि अगर एमरजेंसी की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, प्रिपेयर कैसे रहना चाहिए। सेफ्टी सैम्पल्स इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड किट्स, जो सेफ्टी सैम्पल्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि फर्स्ट एड किट्स है जो उसकी लोकेशन क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन क्या है, एमरजेंसी एग्जिट्स फॉर क्विक रिस्पांस। तो क्विक रिस्पांस करते हुए हमें एमरजेंसी एग्जिट से उस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। आगे प्रमोटिंग कंप्लायंसेस विद सेफ्टी रेगुलेशंस, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन साइन है वो ये बताते हैं कि हमारी जो लीगल सेफ्टी रहे और जो हमारी जो पर्सनल सेफ्टी है वो भी रहे लैब में जो है। तो स्टैंडर्डाइजेशन साइंस इंश्योर लीगल सेफ्टी कंप्लायंस एंड प्रोटेक्ट लैब पर्सनल, जो हमें पर्सनली भी जो लैब में प्रोटेक्ट करते हैं।
By understanding and following these warning signs, lab workers can minimize risk and create a safer working environment. तो इन जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए फॉलो करते हुए वार्निंग साइंस को, तो एक जो लैब वर्कर है वो इनके जो खतरात होते हैं वो उनको कम से कम बना सकते हैं और जो है एक सेफ़ इन्वायरमेंट में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम टॉक्सिक केमिकल्स डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ स्प्रेडिंग टॉक्सिक गैस इन द लैब। तो टॉक्सिक केमिकल्स के नेम लिखें और बताएं अगर टॉक्सिक जो गैस है वो लैब में फैल जाए तो उसका क्या इफेक्ट है। तो ये हम लोग देखते हैं। मरकरी, बेंजीन, क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ये जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टॉक्सिक केमिकल्स की। मरकरी हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड। तब हम लोग देखते हैं कि अगर जो लैब में गैस टॉक्सिक जो गैस है वो फैल जाए तो उसका क्या इफेक्ट है। तो अगर जो है ये टॉक्सिक गैस फैल जाए तो उसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन काज कर देती है जिसकी वजह से ब्रीथिंग इश्यूज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी डिजीज़ होने का हमें ख़तरा होता है। एनिमल्स को भी, हमें भी, ह्यूमन बींग्स को भी, प्लांट्स के लिए भी ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। आ गया वाटर कंटेमिनेशन। तो ये अगर वाटर के साथ मिक्स हो गए तो ये जो है वो वाटर को पॉइजनस बना देती हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। सॉइल डैमेज, ये जो है हमारी सॉइल है उसको भी डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से जो क्रॉप के लिए ये नुकसानदेह हैं काफ़ी। हेल्थ रिस्क, ये पॉइजनिंग कर देती हैं, कैंसर काज कर देती हैं, ऑर्गन फेलियर कर देती हैं। इकोसिस्टम हार्म, ये एनिमल्स को और प्लांट्स को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट हैज स्पिल्ड ओवर अ क्रूसिव एंड एक्सप्लोसिव केमिकल ड्यू टू एन एक्सीडेंट, विच एमरजेंसी मेजर यू विल मेक टू टैकल द सिचुएशन। जो एक स्टूडेंट है वो क्रूसिव और जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स की वजह से उससे कोई हादसा पेश आ गया, तो कौन सी जो एमरजेंसी मेजरमेंट है हम लोग करके सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। सुटेबल इन शॉर्ट सेफ्टी, उस जगह को जो खाली कर दें, इवैक्यूएट कर दें, दूसरों को जो है अलर्ट कर दें और वेयर पीपीई, मतलब जो लैब कोट वगैरह, गॉगल्स वगैरह हो गए, फेस शील्ड वगैरह होगी वो पहने और जो उस जगह को इवैक्यूएट कर दें और दूसरों को भी अलर्ट कर दें। आगे कंटेन स्पिल, जो जितने भी सारे इग्निशन सोर्सेज हैं वो सबको ऑफ कर दें और जो स्पिल किट्स जो है वो यूज़ करें अगर महफूज हो तो। टर्न ऑफ इग्निशन सोर्सेज, यूज़ स्पिल किट्स इफ सेफ, तो स्पिल किट्स यूज़ करें। वेंटिलेशन एंड आइसोलेशन, डोर वगैरह ओपन कर दे ताकि जो एयर का फ्लो है वो इंक्रीज़ हो सके। इंक्रीज एयर फ्लो एंड स्ट्रिक्ट एसेस, तो जो है वो फ्लो जो है एयर का वो इंक्रीज़ हो जाए और जो है मुमकिन हादसे से बचा जा सके। तो जो अप्रोप्रिएट न्यूट्रलाइज़र है वो यूज़ करें और वाटर से जो है अवॉइड करें अगर वो रिएक्टिव हो उनके साथ। न्यूट्रलाइजेशन एंड क्लीन अप, यूज़ अप्रोप्रिएट न्यूट्रलाइजर्स, अवॉइड वाटर इफ रिएक्टिव, तो वाटर से अवॉइड करें अगर वो रिएक्टिव है उनके साथ। अप्रोप्रिएट न्यूट्रलाइजर जो है वो यूज़ करें। फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड यूज़ करें जिसमें जो है वो आइज़ को जो है वो रिंस करें या स्किन को वाटर के साथ रिंस करें और जो फ्रेश एयर में मूव कर जाएँ ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। रिपोर्ट एंड डिस्पोज, तो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें और जो हैज़र्ड्स वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस उनको फॉलो करें। इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ एंड फॉलो हैज़र्ड्स वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइंस। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। A few decades ago, a tanker carrying poisonous chlorine gas leaked and the gas spread over a large area in the Lahore. कुछ अर्सा पहले जो टैंकर था उसमें क्लोरीन गैस थी, तो वो जो एक पॉइजनस गैस है वो लीक हो रही थी लाहौर के एक लार्ज एरिया में और वो काफ़ी फैल गई। तो कुछ अर्सा पहले लाहौर के एक बड़े एरिया में जो एक क्लोरीन गैस का बड़ा टैंकर था वो लीक हो गया और बहुत सारी जो गैस थी वो सारे एरिया में फैल गई। और जो क्लोरीन गैस है ये किसी जहरीली गैस है। द एक्सीडेंट किल ए फ्यू पर्सन एज वेल एज एनिमल्स, तो इस वजह से, इस हादसे की वजह से कुछ जो हैं लोगों की भी डेथ हुई और कुछ एनिमल्स की भी। गिव सम कंसिडरेट प्रपोजल टू अवॉइड सच एन एक्सीडेंट इन फ्यूचर, तो कुछ हमें प्रपोजल बताएं ताकि हम फ्यूचर में इन एक्सीडेंट से बच सकें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो इन एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। जिस लाहौर में क्लोरीन गैस लीक हुई है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और एनिमल्स की डेथ हुई है। तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन, जो स्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन रूल्स हैं उनको फॉलो करें तो जो हैज़र्ड्स केमिकल्स के लिए, और जो उनकी जो रेगुलर इंस्पेक्शन है टैंकर्स की वो लाजमी करें।
तो इन्फोर्स स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन रूल्स फॉर हैज़ार्ड्स केमिकल्स, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के लिए जो है वो फॉलो करवाएं, उनको इन्फोर्स करवाएं। इंश्योर रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ टैंकर्स कैरिंग टॉक्सिक गैसेस, तो जो टैंकर्स हैं उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन करवाएं जो टॉक्सिक गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे एडवांस्ड लीक डिटेक्शन सिस्टम, तो इनमें जो है एडवांस लीक जो डिटेक्शन सिस्टम है वो लगाएं। तो जो रियल टाइम गैस सेंसर है वो उन टैंकर में इंस्टॉल करवाएं और जो ऑटोमेटिक शट ऑफ वाल्व्स लगाएं ताकि उस लीक को कंट्रोल कर सकें। इंस्टॉल रियल लाइफ गैस सेंसर्स इन टैंकर्स एंड यूज़ ऑटोमेटिक शट ऑफ वाल्व्स टू कंट्रोल लीक्स, तो जो रियल टाइम गैस सेंसर है वो इंस्टॉल करवाएं जिसकी वजह से जो वाल्व है ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाए ताकि लीक को कंट्रोल कर सकें। आगे प्रॉपर ट्रेनिंग एंड हैंडलिंग, जो ड्राइवर्स को जो हैंडलर्स को उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं, उनको केमिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल दें और उनकी जो एमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल्स करवाएं, मतलब मशक़ें करवाएं एमरजेंसी रिस्पांस, ताकि वो किसी भी जो मुमकिन हादसे से बच सकें। और जो सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन रोड्स हैं वो यूज़ करें, मतलब लेस पॉपुलेटेड जो रोड्स हैं वो यूज़ करें तो जब हैज़ार्ड्स मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करें। जो रेजिडेंटल एरियाज़ हैं या हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उधर इन टैंकर्स को ना लेके जाएं। यूज़ लेस पॉपुलेटेड रोड्स फॉर हैज़ार्ड्स मटेरियल ट्रांसपोर्ट, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट थ्रू रेजिडेंटल एरिया, तो लेस पॉपुलेटेड रोड जो है वो यूज़ करें इन जो हैज़ार्ड्स मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए और जो रेजिडेंट एरिया में इनको ना लेके जाएं। आगे है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो फ़ौरन उस प्लान के तहत जो है वो अमल करें और जो रैपिड रिस्पांस जो टीम है उसे इस्टेब्लिश करवाएं ताकि वो लीकेज को रोक सकें। जो स्ट्रॉन्गर टैंकर डिज़ाइन है वो यूज़ करें, मतलब क्रोजन रेजिस्टेंस और रेनफोर्स जो टैंकर्स है वो यूज़ करें और डबल जो लेयर कंटामिनेंट है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वो यूज़ करें। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक इस बुक का। उम्मीद है कि अच्छे से आपको लेक्चर समझ आ गए होंगे। तो हमें याद रखिएगा। हाफिज़।